तो नमस्ते। ये एक रिवीजन सेशन होने वाला है सारे टॉपिक्स पे जो हमारे प्लेलिस्ट में है। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो भूल गए हैं तो 5-7 मिनट्स में पूरा कोर्स रिफ़्रेश करने के लिए बनाया गया है। डिटेल में अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप गूगल वीडियो फिर से देख लीजिए, या तो फिर जो गूगल ड्राइव करके एक लिंक होती है मैं शेयर करूँगा, या तो फिर कोई पोस्ट पे मैं उस रीडिंग मटेरियल को मैं डाल दूँगा अपने यूट्यूब पे। ठीक है, मैंने यही इंग्लिश में भी बताया था, जो इंग्लिश में कवर किया है वही अब मैं हिंदी की लैंग्वेज में बनाने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है हमारे 7 मॉड्यूल है, तो हम एक बार एक में जाते हैं सिंपल में। ठीक है, चलिए पहला हम जाएंगे 7 प्लैनेट्स यानी 7 ग्रह। ठीक है, इसमें हम क्या कवर कर रहे हैं पहले आप वो बताइए। हम सबसे पहले वीडियो में जो हमारा वीडियो है एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन, ठीक है, डेबिलिटेशन कवर करें। कई बार मैं वीडियो में इसको इस सिंपल इस टाइप के अप एरो एंड डाउन एरो में मैं सिग्निफाई करूँगा। ठीक है, तो 7 प्लैनेट्स में मेनली हम एक्सॉल्टेशन डिस्कस करते हैं और उनके सिग्निफिकेटर्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, सिग्निफिकेटर मतलब क्या होता है कि वो क्या चीज़ को उनका क्या स्वभाव है। ठीक है, तो कारकत्व क्या है, कारकत्व वो किस चीज़ का कारक है। ठीक है, एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन में कौन सा ग्रह कहाँ स्ट्रॉन्ग और कहाँ वीक है और उसकी डिग्निटी कैसे है। ठीक है, हम अपने फाउंडेशन में करते हैं। अब जैसे मैं सिग्निफिकेटर यानी कारका के बारे में बात करूँ, यहाँ पे कारका लिख देते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका वर्ड कारका होता है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि अगर मैं आज आपको पूछूं कि भाई जुपिटर क्या है, ठीक है, तो जुपिटर सबसे पहले किसका कारक है, विजडम का है। ठीक है, गुरु है और क्या है, नेचुरल बेनिफिक है। ठीक है, तो स्त्री लोगों में यानी वुमेन के चार्ट में ये पति का कारक होता है, और आदमी के लिए ये गुरु का कारक हो गया एक तरह से, या उसके एजुकेशन को भी कभी कभी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो अपने कालपुरुष कुंडली में, कालपुरुष यानी हम एरीज को हम कालपुरुष बोलते हैं, उसके बारे में मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा। वो 9वें और 12वें घर का कारकांशा कुंडली में कारक होता है, इसीलिए वो ओरिजिनली भी एक तरह से गुरु का कारक बोला जाता है। ठीक है, अभी देखिए जो 12 ज़ोडिएक साइन है उनके ओनर का लिस्ट भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जुपिटर ओन करता है कौन से 2 राशियों को, एक तो धनु को, हिंदी में हम ये धनु और मीन लिखते हैं, मीन राशि। ठीक है, ये 2 राशियों को ये ओन करता है। और ये जो है ये मैंने अपने वीडियो 1 और वीडियो 2 में मिस हो गया था, तो कोई बात नहीं, मैंने अपने पोस्ट में ये डाला हुआ है, यानी जो यूट्यूब पोस्ट है वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक आपके पास रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला 7 प्लैनेट का यानी 7 ग्रहों का मॉड्यूल। फिर दूसरा मॉड्यूल क्या है, 27 नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम बेसिकली कोई भी समय पे, कोई भी एक सेकंड पे भी हर एक प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, और वो घूमते रहते हैं प्लैनेट। ठीक है, जिस भी राशि में वो है उस राशि के किसी नक्षत्र में बैठे। लेकिन हम ये जो पूरा सेशन कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ये हम मून के यानी चंद्र के मैं हिंदी नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरी हिंदी फिर भाषा देख के आप लोग भी बोलोगे भाई कैसी हिंदी लिखी है, बट ये मून यानी चंद्रमा के हिसाब से ही हम रेफरेंस में हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका नक्षत्र क्या है अगर कोई पूछेगा तो वो मून की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें नक्षत्र में भी कई प्रकार होते हैं, एक तो मून हो गया और प्लस हम एक गणदंता का भी पॉइंट करते हैं। ये मैंने इंग्लिश वीडियो में भी मेंशन किया। गणदंता जो है आपका, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गणदंता है, जो अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो एक सिंगल मैंने PDF या पोस्ट डाली होगी, उसमें मैं ऐड कर दूँगा। ब्लॉग पे भी डिटेल कीवर्ड है ड्रॉप डाउन करके, मेरे जो shivanshuconsult.in वेबसाइट पे, उस पर आप जाके आप राइट क्लिक डिसेबल्ड है तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप एटलीस्ट देख सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ है, अब आप पूछ सकते हो कि भाई हम तो राशि के ऊपर ही हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं ना, राशि से ही हम जो लॉर्ड है और वो सब देख सकते हैं, तो भाई हमको नक्षत्र के बारे में जानना ही क्यों है। ये जो M2 मॉड्यूल है यानी अध्याय 2, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है M6 से।
ठीक है, जो आपको बताता है आपके महादशा, पहली महादशा के बारे में, ठीक है। पहली महादशा के बारे में कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे अगर मेरा जन्म, मैं पूर्व भाद्रपद हूँ, ठीक है, मैं पूर्व भाद्रपद हूँ, तो मेरी पहली दशा जो होगी वो जुपिटर होगी। कौन सी होगी? जुपिटर होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो पूर्व भद्र का स्वामी है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, वो जुपिटर है। तो जुपिटर जो है ये पहली दशा होगी, फिर शनि होगा, और फिर ऑफकोर्स मैं भी शनि ही ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाला हूँ, मैं मरकरी में ट्रांजिट करने वाला हूँ। और ऐसे ही आप किसी का देख सकते हो कि क्या फेस चल रहा है। तो कई बार जो लोग सेम राशि में आपसे बड़े हो गए, तो आप उनका इवन लाइफ एक्सपीरियंस देख सकते हो, ठीक है। ये एक तरह से आपका 27 नक्षत्रों पे भी हो गया। अब हम जाते हैं मॉड्यूल 3। मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसमें भी मैंने 2 वीडियो डाले हैं, तो जनरली सब में एक है, पर इसमें 2 है। एक तो अपना चार्ट रीडिंग है कि कैसे करते हैं, मतलब समझ में तो आना चाहिए ना कि आप चार्ट कैसे रीड कर रहे हो। और दूसरा जो भाग्य है, वो मतलब जो दूसरा जो उसका अध्याय है, उसी के अंदर सब पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो भावचलित वर्सेस राशि है। मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। अब जो चार्ट रीडिंग है उसमें 2 तरीके के हैं। एक तो आपका साउथ इंडियन चार्ट है और एक नॉर्थ इंडियन है। पहले नॉर्थ इंडियन बना लेते हैं। नॉर्थ इंडियन कुछ ऐसा दिखता है, जो आपको वीडियो में और अच्छे से बताएगा, और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। और ये जो आपका साउथ इंडियन चार्ट है, यहाँ पे भी 12 हाउस है, यहाँ पे भी 12 भाग है, ठीक है। यहाँ दोनों में 12 भाव है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है, ये हमेशा लग्न होगा, लग्नेश होगा। और यहाँ पे लग्नेश फिक्स नहीं होता, ये हमेशा ऐसे जनरली चार्ट में तो ऐसे 2 डंडी बनी होगी, या तो फिर AS करके सॉफ्टवेयर में लिखा होगा, कहीं पे भी ऐसे AS बना के डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि असेंडेंट क्या है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हाउसेस फिक्स्ड है, लेकिन आपका लग्नेश मूव कर रहा है, ठीक है। सिंपल है। यहाँ पे आपका हाउसेस फिक्स्ड नहीं है, हाउसेस नॉट फिक्स्ड, ठीक है। हाउसेस फिक्स्ड नहीं है आपके, लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं साइन है, यानी ये हमेशा मेष राशि आई थिंक यहाँ से शुरू होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ सॉरी, हाँ मेष यहाँ से शुरू होती है, और फिर ये मीन राशि होती है। तो जो साइन है वो हमेशा फिक्स्ड है, ठीक है। ऐसे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज हो रही है, हाउस फिक्स्ड है। तो दोनों का अपना अपना एडवांटेज है। आपको एस्ट्रोलॉजर को दोनों रीड करना आना चाहिए, भले ही प्रैक्टिस आप किसी एक में करो। जैसे अगर आप मुझे साउथ इंडियन चार्ट दोगे, मुझे 2-3 मिनट लगेगा, फिर मुझे याद आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे अगर दोगे, एटलीस्ट मुझे पढ़ना आएगा, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। मैंने इंग्लिश में लिखा है, इससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आपको, अगर कोई हिंदी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं देखता हूँ अगर मैं हिंदी में भी कर पाऊँ। बट ये मोस्टली इंग्लिश टाइप का जो है, मैं एक तरह से व्याख्याएं कर रहा हूँ। अब अगर हम देखें पार्ट 2 इसका, ठीक है, जो राइट साइड पर हमने बनाया था, भवा वर्सेस राशि, ठीक है। इसमें अगर हम देखें D1 जो मैं बोलता हूँ, इसको हम बोलते हैं राशि, ठीक है। और ये जो है, इस पर सिर्फ अधूरा प्रेडिक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रह टेक्निकली आपके घर में नहीं है। भावाचलित डिसाइड करता है कि घर में कैसा है, ठीक है। अब हर घर का जो कस्प है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने जो एग्ज़ाम्पल मैंने जो अपने उस वीडियो में डाला था इंग्लिश वाले, मैं वही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ करीबन, क्योंकि उसी का स्क्रिप्ट रेडी है, तो क्यों ना लिया जाए, ठीक है। अब हम ये ले लेते हैं। तो अगर आप 20 तारीख यानी 20 मई, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे भी देता हूँ, 20 मई, ठीक है, रात के 2 बजे अगर आप, रुक जाइए, सॉरी मेरा थोड़ा सा इशू हो रहा है, रात के 2 बजे का करोगे तो आपको आएगा 1, 12, 1, 2, 3 ऐसे आपका चलेगा। और ये आपका कुछ ऐसा आपका D1 चार्ट बनेगा, ठीक है। ये आपका राशि चार्ट है।
पर क्या ये सही है? क्योंकि इसमें अगर आप मंगल देखो, मंगल 6 डिग्री एरीज़ में बैठा है, ठीक है। अब एरीज़ क्या होता है? मेष लग्न, इसको हम मेष भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेष लग्न है। और ये कैसे देखना है ये मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो और उसका जो पढ़ने का जो मटेरियल है, यानी किताब या पोस्ट बोल लीजिए, वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो टफ़ नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा रिवीजन करके आइए, आपको समझ में आएगा। अब अगर आप देखो तो जो AS डिग्री लिखा है नॉर्थ इंडियन चार्ट में, अगर आप बनाओगे तो वो अराउंड 27 डिग्री एक्वेरियस है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कोई राशि का, ये आपका मिडिल पॉइंट है। तो अब हम ±15 डिग्री मॉड 30 करेंगे। इसका मतलब क्या है मैं अच्छे से बताता हूँ। 27 में आप 15 ऐड कर लीजिए और फिर इसको 30 यानी मॉड 30 थोड़ा टफ होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। 42 डिग्री होता है, इसको मॉड 30 अगर आप करोगे यानी जो डिफरेंस बचा, रिमाइंडर बचा, वो 12 डिग्री के आसपास होता है। तो मतलब ये जो मैथमेटिकली कैलकुलेट होके आएगा वो आपका आएगा 12 डिग्री 27 12, यानी जो पहला घर है आपका, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊँ आपको, जो पहला घर है आपका, यानी जो पहला घर है फर्स्ट हाउस, वो स्टार्ट होगा 12 डिग्री कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में, ठीक है। कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट होगा मकर राशि में, जाएगा 23 डिग्री एक्वेरियस तक और फिर जाएगा 12 डिग्री पाइसेस तक, ठीक है। नॉर्मली क्या होता अगर राशि होता तो ये 0 डिग्री एक्वेरियस से 30 डिग्री एक्वेरियस तक जाता, ठीक है। ये तो नॉर्मल होता, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर अब हम सेकेंड हाउस को देखेंगे तो ये 12 डिग्री से शुरू होगा। अगर आपको थोड़ा मैथ्स में टफ, क्योंकि देखिए ये ओवरलैपिंग है, ये एक तरह से एक चक्र चल रहा है ज़ोडियाक का, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको 12.1 कर दीजिए, ठीक है। 12.1 डिग्री पाइसेस से लेके 27 डिग्री पाइसेस तक और फिर उसके बाद 12 डिग्री एरीज तक ये दूसरा घर होगा, ये सेकंड भाव हुआ। और फिर तीसरा भाव वैसे ही हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर आप देखिए जो मेष राशि में बैठा था अपना मंगल, वो बैठा था कितने डिग्री पे? 6 डिग्री पे। तो 6 डिग्री जो आपका मेष है वो किसके अंदर आता है? वो आता है भाव 2 में, भाव 2 में। लेकिन राशि चार्ट में, यानी जो राशि का चार्ट है उसमें कौन से भाव में दिख रहा है? 3 डिग्री में। तो ये क्या है? गलत है, ठीक है। ये गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये होता है। बट अब अगर मुझे कभी D1 और D9 को एक ही करना है, सपोज़ ये एक ही घर में अगर मुझे इनको बैठाना है, तो कैसे हो सकता है? जब आपका लग्नेश जो है वो 14 से 16 डिग्री के बीच में होता है, तब राशि चार्ट और भावा चार्ट, ठीक है, मोस्टली सब चार्ट्स में इक्वल ही होगा, ठीक है। राशि यानी D1 और भावा यानी भावाचलित जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब वन ऑफ माई कहते हैं ना सबसे पसंदीदा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं वो आने वाला है, वो है नवांशा, ठीक है। ये हो गया अध्याय नंबर 4, ठीक है, मॉड्यूल 4, ठीक है। नवांशा में ये शादी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ के लिए? मैरिज यानी शादी, मैरिज शादी के लिए ये कमर्शियल एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो सब कुछ जो सच है, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। लेकिन ये एक और भी इसका मैं नाम दिया हूँ जिसको हम कहते हैं बिकमिंग डेस्टिनी, जिसको अगर मुझे हिंदी में बोलना हो एक तरह से आपका असली भाग्य कुंडली हुई एक तरह की, ठीक है। और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये किसी भी ग्रह के असली, कहते हैं ना हम, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन असली औकात बताता है। और ये विम्पोक्ष बल और षटबल के दोनों के कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिर्फ एक साइड चार्ट नहीं है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे हमने इंग्लिश वाले वीडियो में लिया था। अगर हम देखें कि किसी का धनु लग्न है, ठीक है, धनु लग्न है, तो अब आप खुद बताइए ये कैसे करते हैं। ये भी बनाना चार्ट क्रिएशन, और ये आपको मैं पोस्ट पे दूंगा, आप पढ़ लेना। 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने इंग्लिश वाले में नहीं डाला था, बट अपने हिंदी लोगों के लिए थोड़ा और ही सही।
अब अगर आप 7वां भाव देखो तो ये जो है ये है अपना मरकरी इज़ द ओनर, ठीक है। मरकरी कैसे पता चला वो मैंने पोस्ट डाली हुई है भावा और उसकी सॉरी राशि और प्लैनेट की यूट्यूब पे, और थोड़ा बहुत उसका आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो 7वें घर का मालिक है और कौन सा घर कौन सा होता है वो भी मैंने दिखा दिया है अपने प्लैनेट यानी वीडियो नंबर 3 में, और वो कैसे देखते हैं और उसका पोस्ट भी मैं डाल दिया हूँ जब तक ये अपलोड होगा, तो थोड़ा सा रिवीजन करना है बट पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 10वें घर में बैठा है मतलब 7वें का घर जो है 7th लॉर्ड इन 10th हाउस, यानी यहाँ पे अगर मरकरी हम एमी करके अगर हम देखें 10वें घर पे बैठा है तो ये तो बहुत अच्छी पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये उच्च का होगा, एग्जॉल्टेड होगा, ठीक है। एग्जॉल्टेड को हम उच्छा बोलते हैं, उच्छा। बट यहीं पे अगर हम नवांश बनाएं और D1 इक्वल टू D9, ये जनरली होता नहीं है, बहुत रेयर है, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि ये सच है, और अभी के लिए ये भी मान लेते हैं कि भावा और राशि इसमें सेम है, अभी के लिए मान लो, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल के लिए। तो अगर D1 और D9 सेम है, ठीक है, यानी D1 और D9 आपका एक ही है, तो उसमें क्या होगा कि अब अगर यहीं पे ये चीज़ ऑपोजिट बैठ गई, यहाँ पे बैठ गई, पाइसेस में मरकरी बैठ गया, ठीक है, तो ये नीच का हो गया, डेबिलिटेट हो गया नवांश में। तो ये एक तरह से क्या है, जो चीज़ प्रॉमिसिंग लग रही थी वो असल में उल्टी निकली, ठीक है। कई बार ये इन्वेस्टमेंट में भी होता है कि हमें कोई चीज़ कोई स्टॉक बहुत अच्छा लगता है शेयर मार्केट में और फिर पता चलता है कि भाई ख़राब निकला। और कभी कभी इसका उल्टा भी सच है कि पहले पहले शादी में बहुत इशू हो रही है लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हो गई। तो ये लाइफ मैराथन है, कोई एक छोटी स्प्रिंट या ये 100 मीटर का डैश नहीं है ना। अब आया मॉड्यूल 6, ये मैंने बहुत ब्रीफ में दिया है और ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी में आते ही मैं लाइव सेशन और उसमें करूँगा। ये 6, 7 या 15 मिनट की वीडियो में हम नहीं कवर कर सकते। और अरुधा लग्न में ठीक है, आपके करीबन बहुत सारे अलग लग्न आते। एक तो अरुधा हो गया, एक आपका उपपादा हो गया, उपपादा, एक आपका हो गया इंदु लग्न हो गया, बहुत सारे होते हैं जिनके अपने अपने पर्पसेस होते हैं। लेकिन हम सारा मैं वीडियो में सिर्फ बेसिक नाम और क्या है कवर कर लूँगा और क्या रिप्रेजेंट करता है, डिटेल हम अपने पर्सनल में करेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मॉड्यूल 5 था, हाँ एक छोटी सी मेरी मिस्टेक हो गई, ये मॉड्यूल 5 था। मॉड्यूल 6 पे आता है, आय हाय मेरा फेवरेट, ये है दशा और टाइमिंग, ठीक है। और ये बहुत सेंट्रल भी है क्योंकि ये जो टाइमिंग यहाँ है ये आपका एग्जैक्ट टाइम जो जिस समय पे आप पैदा हुए थे ये वो बताता है, ठीक है। ये आपकी पहली दशा भी डिटरमाइन करेगा। मैंने वो मॉड्यूल अध्याय 2 में बताया था ना कि वो नक्षत्र जो आप जन्म में पैदा किए हो उससे पता चलेगा पहला दशा क्या है। जैसे पूर्व भद्रपद वाले एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर जुपिटर है तो जुपिटर कुछ बैलेंस के साथ आप पैदा हो गए कितने साल, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद मरकरी, जो मैं खुद भी कर रहा हूँ। अब हम वेटेज का भी ब्रेकअप कर ले तो पर्सनली मैं एज एस्ट्रोलॉजर 40 से 50% प्रतिशत जो भाव मतलब जितना वेट है यानी जितना इसका एक तरह का पावर है वो करीबन दशा को मैं देता हूँ, ठीक है। और जो बाकी 50 से 60% है वो मैं एक इंसान का चार्ट खुद का देता हूँ जिसको मैं पोटेंशियल बोलता हूँ। यानी पोटेंशियल यानी उसका कितना वो ऊपर जा सकता है। अगर चार्ट में कितना भी बड़ा राजयोग हो लेकिन अगर दशा सपोर्ट नहीं करती तो फल नहीं मिलेगा, है ना। और विंशोत्री जो साइकिल है, अभी जो मैंने ये दशा जो एक्सप्लेन किया इसमें दशा वाला कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें देखें, थोड़ा नीचे चलता है, ये करीबन 120 साल की विंशोत्री दशा होती है, ठीक है, विंशोत्री दशा होती है। और ये स्टार्ट होती है केतु से, एंड होती है आई थिंक केतु से जस्ट पहले कौन सा आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वीनस, राइट, नहीं मरकरी से स्टार्ट होके ऐसे आता है, ठीक है। तो ये इस साइकिल में ये पूरा ऐसे साइकिल बनते रहता है। और आपका जिस भी सीक्वेंस में आप जिस भी नक्षत्र में पैदा हुए उस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा। जैसे अगर मैं जुपिटर से बॉर्न हुआ तो जुपिटर के बाद मैं शनि में जाऊंगा, शनि से फिर मैं मरकरी में जाऊंगा, फिर मैं केतु में जाऊंगा, केतु के बाद मैं वीनस में जाऊंगा, वीनस के बाद सन आता है, फिर कोई और आता है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब तक मैं अपना पूरा 9 ग्रहों का 9 साइकिल्स कंप्लीट नहीं करता जो 120 साल के होते हैं, ठीक है, डन।
तो और इसीलिए मैं कहता हूँ सारे मॉड्यूल्स कवर है, आपको एक करके भाई छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब आता है लास्ट मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 7 आए हाय ये तो मतलब ये मेरा ही है डोमेन भाई, क्योंकि देखिए मैं जो हूँ, मेरा जो एक्सपर्टीज़ फेवरेट टॉपिक है वो है मैरिज, चाइल्ड बर्थ, किसी की सेक्सुअलिटी हो गई या किसी का रिलेशनशिप टाइप कैसा होगा, इंसान कैसा है, ये है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एनोलॉजी बनाई है, यानी HR स्क्रीनिंग, ठीक है। तो इसके 4 स्टेज होते हैं। पहला तो मैंने लिया है गुण मिलान। क्या लिया है मैंने? गुण मिलान, ठीक है। ये एक तरह का रेज्यूमे स्क्रीनिंग है, ठीक है। मतलब आप अपनी CV डालते हो ना जॉब के लिए, तो ये जो है इसमें पास और फेल है। वैसे तो अगर ये ग्रेटर देन 18 है तो पास है, अगर लेस देन 18 है तो फेल है, ठीक है। ये सिंपल है। जनरली मैं तो चाहता हूँ कि 18 से ऊपर ही हो। ये लोग कहते हैं अगर इक्वल भी है तो पास हो जाता है, मैं 18 के ऊपर रखता हूँ, ठीक है। फिर मांगलिक जो है, मांगलिक चेक जो है वो ये है ब्लड टेस्ट है एक तरह का, ठीक है। कि 2 मांगलिक, दोनों ही मांगलिक हो, दोनों नॉन मांगलिक हो या मांगलिक भंग हो, इसके बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है कि B पॉजिटिव जो है वो B नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, है ना, B नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। तो ये वैसा हो गया। फिर तीसरा स्टेज जो आता है उसको हम कहते हैं डीप डाइव टेक्निकल। क्या बोलते हैं इसको हम? डीप डाइव इन टेक्निकल, ठीक है। यानी जब हम अपना कोई भी कोडिंग या उसके लिए जॉब करते हैं ना, तो इसको हम टेक्निकल राउंड बोलते हैं, जिसमें एक्चुअली पूछा जाता है कि भाई चार्ट का एक तरह से डिटेल मैच करो कि भाई टिकेगा कि नहीं। और फिर चौथा आता है दशा चेक, यानी दशा संधि भी बोलते हैं, चेक भी बोलते हैं, डिपेंड करता है कौन एस्ट्रोलॉजर कैसे लेता है। ये एक तरह का HR राउंड हो गया, ठीक है। अगर आप लोग कॉर्पोरेट में हो तो आपको समझ में आएगा, वरना ये समझ लीजिए कि अभी शादी का टाइम है कि नहीं। सपोज सब कुछ अच्छा है लेकिन भाई शादी का टाइम ही अच्छा नहीं है ना। सही है, ठीक है। तो ये उसके बारे में आया, ठीक है। तो ये जो है ये मैं करता हूँ एंड इससे पता चल जाता है कि भाई सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये पूरा रिवीजन बेसिकली आपको एक मेंटल मैप देता है कि सारे मॉड्यूल एक दूसरे को कैसे जज करना है, ठीक है। डिटेल में हर टॉपिक अपने वीडियो में आएगा और कहीं ना कहीं पोस्ट या रीडिंग मटेरियल आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। डाउट्स हो तो आप मेल कर देना, मेल ID भी दी है मैंने मेरी वेबसाइट पे। और मॉड्यूल अलग अलग मत पढ़ना, सब इंटरकनेक्टेड है। नक्षत्रों को समझो तब दशा पता चलेगा, रीडिंग चार्ट पढ़ो तब जाके लॉर्ड कहाँ पे क्या बैठा है बाद में पता चलेगा एडवांस सेशन के लिए। तो सब कुछ एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो बाकी तो और कुछ है नहीं। आई विश यू वेल।